दोस्तों, शादी करना हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। शादी का निर्णय हर किसी का पर्सनल हो सकता है, लेकिन हमारे भारतीय समाज में देखा जाए तो एक उम्र के बाद शादी का प्रेशर बढ़ने लगता है। एक स्वस्थ लड़का और लड़की शादी की उम्र होने पर आपस में परिवार की मर्जी से शादी कर लेते हैं, जिसे लोग अरेंज मैरिज कहते हैं। वहीं कई लोग प्यार करते हैं, उसके बाद शादी करते हैं, जिसे लव मैरिज कहते हैं। लोग जानते हुए भी कि शादी करने पर उन्हें कई जिम्मेदारियों का सामना करना होगा, फिर भी वह शादी करते हैं, क्योंकि इस धरती पर जीवन चक्र को आगे बढ़ाने के लिए और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए शादी करना आवश्यक होता है। साथ ही बुढ़ापे में सभी लोगों को एक सहारे की आवश्यकता होती है, फिर चाहे लड़का हो या लड़की। इसलिए लोग आपस में शादी करते हैं ताकि बुढ़ापे में लोग एक दूसरे का सहारा बन सके। वैसे तो देखा जाए शादी एक सामान्य प्रक्रिया है, परंतु बहुत लोग इसे लेकर आज भी कंफ्यूज हैं। तो दोस्तों, आपका दोस्त ब्रिजमोहन सिंह आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप जो शादी को लेकर आज भी कंफ्यूज हैं, उसका सही समाधान क्या है, यानी शादी के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। शादी करने का सबसे बड़ा फायदा आपको यह होगा कि आपको ज़िंदगी बिताने के लिए एक मनचाहा साथी मिल जाएगा, जो आपके हर प्रकार के सुख और दुख में आपका साथ देगा और कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। आप बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दिल की बात उससे कह सकते हैं, जिससे कि आपका अकेलापन दूर हो जाएगा और आपका मन भी खुश रहेगा। यदि किसी कारणवश आपस में मनमुटाव हो जाए तो भी आप उसे प्यार से मना सकते हैं और अपनी निजी जिंदगी में सुख में रहेंगे। अगर आप अपने घर से बाहर नौकरी करते हैं तो आपको घर आने पर कभी भी खाने पीने की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि घर में आपकी पत्नी आपके लिए बड़े प्यार से अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना आपके लिए बना के रखेगी। शादी करने का एक और सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपके वंश की वृद्धि होगी, जिससे कि आप अपने जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे, जिससे कि समाज में आप एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर देखे जाएंगे। अगर आपको दारू और शराब की लत है तो शादी करने के बाद आप दारू और शराब छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा कि आपके ऊपर पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारियां आ जाएंगी। ऐसी अवस्था में अगर आप दारू और शराब का सेवन करते हैं तो आप सोचेंगे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरे पत्नी और बच्चों का क्या होगा। ऐसी अवस्था में आपका मन कहीं न कहीं यह कह देगा कि दारू या शराब या किसी प्रकार नशा छोड़ देने का समय आ गया है। शादी करने के बाद सबसे बड़ा जो मुख्य फायदा यह होगा कि आपको अपने शारीरिक जरूरतों की पूर्ति के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब लड़के 16 साल की उम्र पार करते हैं तो उनमें सेक्स करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। ऐसी अवस्था में वह कभी गर्लफ्रेंड के पीछे भागते हैं तो कभी वेश्याओं के पीछे भागते हैं, परंतु जब आप शादी कर लेंगे तो आप इन सभी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जब चाहें अपनी पत्नी के साथ हम बिस्तर हो सकते हैं और अपने शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। ऐसा करने से आप भी खुश रहेंगे और आपकी पत्नी भी। दोस्तों, अब तो शादी के फायदे जानकर आप खुश हो गए होंगे, इसलिए अब हमें बताइए कि आप शादी कब कर रहे हैं और हमें निमंत्रण कब भेज रहे हैं। परंतु अब थोड़ा ठहर जाइए। शादी के फायदे जानकर इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शादी के कुछ नुकसान भी हैं, जिसे जानकर आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। जैसे कि शादी करने के बाद आपके आज़ादी पर पाबंदी लग सकती है, क्योंकि आप शादी से पहले दोस्तों के साथ जो घूमा करते थे अब आप नहीं घूम सकते हैं। अगर आप घूमना चाहेंगे भी तो आपको अपनी पत्नी से पूछ कर ही घूमना पड़ेगा। घर सही समय पर आना पड़ेगा। अगर आपने कहीं देर कर दी तो आपको अपने पत्नी के नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है। शादी करने के बाद
आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले आप अकेले थे। शादी होने के बाद आपको अपनी पत्नी और बच्चों का भी खर्चा उठाना पड़ेगा, जिससे आपको टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि शादी होने के बाद आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। आपको अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, आपको इसके बारे में चिंतन करना होगा। खैर छोड़िए इन सब बातों को। हमारे यूपी में एक कहावत है, शादी एक ऐसा लड्डू है, जो खाता है वो पछताता है, जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। तो अब आप हमें बताएं कि आप शादी का लड्डू खाकर पछताना चाहेंगे या नहीं खाकर पछताना चाहेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को शेयर अवश्य करें।